वीएमयू कोटा के नए प्रवेश के फॉर्म की लास्ट डेट दोस्तों 25 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अगर आप घर बैठे डिग्री करना चाहते हो तो आपकी वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। तो दोस्तों इसमें मैं आप सभी को बताऊंगा किस तरह से आप न्यू प्रवेश फॉर्म भर सकते हो। और दोस्तों अगर आप पहले से वीएमयू के स्टूडेंट है और सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर का फॉर्म लगाना चाहते हैं तो उसकी भी लास्ट डेट 25 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पहले ये 21 जुलाई थी। और दोस्तों फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है, एबीसीआईडी कैसे बनाना, डीबीआईडी कैसे बनाना, सारी चीज़ें इस वीडियो में एक में बताई जाएगा आप सभी को। इसलिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें। उस पर हम लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं, जैसे कि असाइनमेंट्स है, स्टडी मटेरियल्स है और बुक्स है, एसएलएम है, हार्ड कॉपी में सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल का प्रोसेस सेम रहने वाला है। अगर आप मोबाइल में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोई भी इसमें समस्या नहीं आएगी, सेम प्रोसेस रहेगा। दोस्तों आप कुछ नहीं करना, मोबाइल या लैपटॉप पर आपको वीएमयू क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पर आपको वीएमयू सर्च कर देना है। सिंपली आप जैसे वीएमयू सर्च करेंगे, दोस्तों मैं वीएमयू सर्च करता हूँ तो इस प्रकार से आपके सामने एक फर्स्ट वेबसाइट शो होगी, तो डायरेक्टली आपको इसे ओपन कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसे ओपन करोगे आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप थोड़ा नीचे आओगे इस प्रकार से आपके सामने एक ऑनलाइन सर्विसेज करके एक बॉक्स होगा साइड में, उस पर आपको अवेयर सर्विस नीचे करके एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पहले ये सुबह क्या था कि ये जो लिंक्स है 3 लिंक्स ये ऑफ हो चुके थे, लेकिन अब ये फिर से आ चुके हैं और इनकी लास्ट डेट भी बढ़ा दी गई है। और दोस्तों आपको क्या करना है, इसके पीछे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों एक केस ये होता है कि आपने पहले फॉर्म भर रखा है, आपने कैसे करके फॉर्म भरा था, आप फॉर्म में बीच से आप छूट गया है और आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, तो आप जैसे उस अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन जो इसकी निर्देश जानकारी वो शो होगी। तो उसमें आपको ऊपर ही एक रेड लाइन शो होगी, उस पर प्लीज क्लिक किए करके ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप डायरेक्टली छोड़ी फॉर्म पर डायरेक्टली जा पाएंगे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने नीचे डी भी लिखनी है। अगर आपने बीच से फॉर्म छोड़ दिया तो ये उसके लिए प्रोसेस है। और दोस्तों आपको नीचे जाना है, सारा डाटा आपको पढ़ लेना है, फिर आई एक्सेप्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर ये डीईबी आईडी मांगेगा। अगर आप न्यू एडमिशन कर रहे हो, अगर आपको डीईबी आईडी का नहीं पता है, पहले क्या था कि एबीसी आईडी थी। एबीसी आईडी तो हर कॉलेज यूनिवर्सिटी पर लागू होती थी। फिर जो ओपन यूनिवर्सिटी है उनके लिए डीईबी आईडी बनेगी, उसका नियम लाएगा। तो डीईबी आईडी बनने के आपको ऊपर ही लिंक मिल जाएगा, डीईबी पोर्टल करके स्टूडेंट डीईबी आईडी, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस पर डाटा आएगा। यहाँ पर आपको अपनी एबीसी आईडी बनानी है, एबीसी आईडी लिखनी है यहाँ पर। दोस्तों एबीसी आईडी बनाने की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसे जो देखिएगा उसका लिंक भी बायो में दिया गया है। यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है, कोई भी आपको यहाँ पर एबीसी आईडी लिखकर, जैसे कि मैंने मेरी एबीसी आईडी लिखी, फिर एंटर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू आईडी बनाएंगे एबीसी आईडी पर क्लिक करेंगे, इस पर एंटर पर क्लिक कर देना है। फिर आपके ईमेल आईडी मांगेगा और फिर आपको सबमिट कर देना, तब नीचे आपके सामने इस प्रकार से आपकी वो आईडी मिल जाएगी। डीबी यूनिक आईडी को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, फिर आपको इसी यहाँ पर डीबी आईडी के सेक्शन में पेस्ट कर देना है। फेच डाटा पर क्लिक कर देना है दोस्तों आपको। फिर दोस्तों आपको प्रोग्राम का सिलेक्शन करना है। प्रोग्राम की फीस दोस्तों आपको यहीं पर पता चल जाएगी। जैसे कि मैं अभी ज्योग्राफी वाला प्रैक्टिकल सेशन वाला यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो मैंने इस पर बैन 1 पर क्लिक किया तो 7,800 प्लस 100 रुपये प्रोस्पेक्ट फीस लगेगी। 7800 कोर्स की फीस है प्लस 100 रुपये इनका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, वो हर बार लगता है। और नीचे इसकी क्वालिफिकेशन भी दोस्तों आ चुकी है। नीचे परीक्षा का शहर आपको चुन लेना है जो आप रखना चाहते हैं, जहाँ पर आपका एग्जाम होगा, और नीचे प्रैक्टिकल से आपको भर लेना जो आप करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों आपको क्षेत्रीय कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर देना, जैसे कि मैं यहाँ पर एक कर रहा हूँ, जिससे मैं जयपुर कर रहा हूँ। और फिर इसके नीचे आपको जो आपके अध्ययन से स्टडी सेंटर है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर बॉक्स में लिखना है, यहाँ पर बैंक का नाम लिख देना, फुल नेम बैंक का लिखना है, फिर आईएफएससी कोड जो आपकी शाखा पर लगते है उसके आईएफएससी कोड यहाँ पर लिखनी है। आपका अंग्रेजी में नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये चार चीज़ें आपकी डीबी आईडी से ऑटोमेटिकली फेच कर दी जाएगी। और यहाँ पर आपको अपना अंग्रेजी में नाम लिख देना है, सॉरी हिंदी में लिख देना है यहाँ पर आपका बनाना। फिर आपको अपने पिता का नाम अंग्रेजी में लिखना है यहाँ पर, फिर माता का नाम रखना है, फिर आपका पता का फुल
पता लिखना है और फिर आपको अपने स्टेट का यहाँ सेलेक्ट कर देना है, अदर स्टेट उधर करना है, राजस्थान निवासी राजस्थान करना है। फिर आपको यहाँ पर जैसे स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपका जिला आ जाएगा, जिला में इसमें सेलेक्ट कर देना है, फिर आपको शहर कर देना है। आपको अपने पिन कोड यहाँ से पर लिख देने हैं। ये दोनों चीज़ें जो ईमेल आईडी पे मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगी। यहाँ पर परीक्षा के माध्यम आप सेलेक्ट कर देना है, हिंदी अंग्रेजी जो भी हो कर देना है, फिर कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है और आपका जो जेंडर है वो भी ऑटोमेटिक DBID से आ जाएगा। कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर देनी है, जैसे कि SC ST OBC जो भी आप पर लागू जनरल वगैरह वो कर देनी है। आप शहर में रहते हो तो आपको अर्बन करना है, और ग्रामीण मूल निवास ग्रामीण में तो रूरल कर देना है आपको। राष्ट्रीयता इंडियन है तो इंडियन, अगर अदर केसेस में आप अदर कंट्री से फॉर्म लगा रहे हो या अदर कंट्री से यहाँ पर रह रहे हो तो आपको अदर कंट्री कर देना है अदर्स पर। फिर आपको यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट कर देना है। वैसे श्रेणी अगर आप इन 3 श्रेणियों में से आते हो, बिलोंग करते हो, तो आपको सेलेक्ट करना है अथवा नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक स्थिति अपनी लिख देनी, मेरिट है मेरिड, अनमेरिड अनमेरिड, विधवा है तो विडो कर देना है, डिवोर्स दिया हुआ डिवोर्स ही कर देना है। एम्प्लॉयमेंट अगर आप सरकारी कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी जो भी हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट करना है, एम्प्लॉयड कर देना है। अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आपको अनएम्प्लॉयड कर देना है। अनएम्प्लॉयड का सामान्य सिस्टम में होता है बेरोजगार, लेकिन आपको यहाँ पर अनएम्प्लॉयड ही करना है अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है। अगर आप VMOU में लगे हुए एम्प्लॉय वगैरह आर्ट्स वगैरह तो यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। अगर रेगुलर है तो यस करना था, नो कर देना है, कि जब लगी हुई नहीं तो नो कर देना। गवर्नमेंट ID में आपको आधार कार्ड लगाना है। आधार कार्ड नहीं होने के केसेस में आपको अदर डॉक्यूमेंट फिल करना है, मेनली आधार लगाना है, फिर आधार का नंबर नीचे आपको लिखना है। अगर राजस्थान के निवासी यस करना था, नो कर देना है। फैमिली इनकम जितनी है वो लिखते नहीं है, सामान्य 1 लाख से कम होती ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए। नीचे आपको अंडर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जब आप बनाओगे उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के बाद में मिल जाएगा। और वहाँ पर आप जैसे बनाए तो वहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर मिलेंगे, वो यहाँ पर लिखते नहीं, वो कुल 6 नंबर टाइप के 6 नंबर में शायद होते हैं, 6-7 नंबर में होते हैं, वो लिख देने आपको, फिर 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आगे का नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं। तो दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसको आपको जरूर नोट करना, आपके मोबाइल पर ये मैसेज के द्वारा शेयर कर दिया जाएगा। बीच में मैंने जो पहले स्टेप बताया था कि आप फॉर्म बीच में छूट जाता है किसी भी कारण से, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लेन नंबरों की सहायता से, डेट ऑफ बर्थ की सहायता से जिस जगह फॉर्म छोड़ा था वहाँ से आप डायरेक्टली शुरू कर सकते हो। अब बात आती है सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड। सेमेस्टर सिस्टम के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इस बार सेमेस्टर सिस्टम लगा है। फर्स्ट ईयर में 2 एग्जाम हो गए, सेकेंड ईयर में 2 होंगे, यानी एक सेमेस्टर 6 महीनों का होता है। बाकी जानकारी आपको अदर वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ पर हिंदी भाषा कौशल फर्स्ट, ये आपके सेमेस्टर फर्स्ट, ये कंपलसरी सब्जेक्ट से 2 अनिवार्य कर दी है यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये 2 आपकी होगी। यहाँ से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं हिंदी लिटरेचर कर रहा हूँ और मैं एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यानी ज्योग्राफी कर रहा हूँ और मैं एक सब्जेक्ट हिस्ट्री कर रहा हूँ, ये तीनों प्रकार की से कर देने। और इसके अलावा एक और चीज़ ग्रुप 2 होते हैं, सेक ग्रुप फर्स्ट एंड सेक ग्रुप बी, इनमें से एक करना है। जैसे मैं सेक ग्रुप ए कर रहा हूँ, आपके हिसाब से इन दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है। ये डाटा दोस्तों भरने के बाद आपको नीचे 12th की डाटा भरनी है, जैसे कि आपने 12th का डाटा भरना है, क्योंकि BA कर रहे तो कम से कम आपको इंटरमीडिएट HSC या 10+2 यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना बोर्ड लिखना है, फिर आपने किस साल में उत्तीर्ण किया वो वर्ष लिखना है, कितने में कौन सा डिवीज़न आपके लगा रिजल्ट के हिसाब से, और आपको नंबर कितने आए और नंबर कितने में से आए। जैसे आप ये भरोगे तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा, यहाँ पर आप अपना जो डाटा भर देना है। देन नेक्स्ट आइकन पर दोस्तों क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फ़ोटो अच्छा सा एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेना है और चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ से इसे अपलोड कर देना है फ़ोटो को। नीचे सिग्नेचर कर देना है इस आइकन में, सिग्नेचर फ़ोटो जैसे आप अपलोड करोगे तो यहाँ बॉक्स में शो हो जाएंगे। नीचे आपको DOB यहाँ से सेलेक्ट कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट नहीं करनी, यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है DOB के प्रूफ के तौर पर, है ना। फिर आपको एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट में 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। सेल्फ अटेस्टेड ये पढ़ाना जो अपलोड बैंक डिटेल, ये बैंक यहाँ पर आपको बैंक डिटेल बैंक कॉपी पर डायरेक्टली बैंक की डायरी अपलोड यहाँ पर करनी है। फिर नीचे एंटी रैगिंग का जो अंडर ट्रैकिंग सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उस वीडियो में, वो यहाँ पर आपको उसकी PDF यहाँ पर अपलोड करनी है। तो मैं सब दोस्तों डाटा अपलोड करता हूँ, फिर आगे वीडियो में आपको बताता हूँ। दोस्तों ये डाटा भरने के बाद आपको रिव्यू ऑप्शन मिलेगा, उस पर दोस्तों क्लिक कर देना है। फिर आपको पूरे फॉर्म को एक बार रिव्यू चेक कर देना है।
अब दोस्तों जैसे रिव्यू कर देंगे, कोई डाटा अगर आपका मिसिंग हो तो बैक टू स्टेप फर्स्ट पर जाकर उसे अपलोड यानी अपडेट कर सकते हो। और अगर आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आप कोई भी डाटा चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए आप एक बार श्योर कर ले कि मैंने फॉर्म पूरा अच्छी तरह से भरा है। ज़रूर देखिए सबमिट के बाद भी मैं कुछ भी चेंजेस नहीं होगा यहाँ पर। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये सबमिट करने से पहले इन बातों को ज़रूर ध्यान रखना है, आपको कंप्लीटली फॉर्म को देख लेना है। और बात आती है फीस की। और दोस्तों ये फीस है ना, फीस स्ट्रक्चर इस मेन पॉइंट ऑफ इस जो फॉर्म का मेन पॉइंट फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप एसएलएम हार्ड कॉपी में लोगे, मतलब नॉर्मल जो फीस बताई जाती है वो बुक्स के साथ में बताई जाती है। अगर आप डाक के माध्यम से बुक लोगे तो आपको यस एसएलएम इन हार्ड कॉपी करना है। और अदर केसेस में क्या होता है कि नो एसएलएम इन सॉफ्ट कॉपी। मुझे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ना है और मैं बुक्स नहीं लेना चाहता हूँ तो मैं नो एसएलएम इन सॉफ्ट कॉपी करूँगा तो मुझे 15% फीस में छूट दोस्तों मिल जाएगी। सिंपली पहले 7,900 रुपये फीस थी, अब 6715 6,715 फीस हो चुकी है, 15% मेरी छूट मिल चुकी है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन अपने हिसाब से जो फीस के अनुसार आपको चूज कर देना है पढ़ाई के अनुसार। फिर दोस्तों आपको फाइनली सबमिट आइकन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, फिर आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एसबीआई ई पे के माध्यम से आपको पेमेंट कटवाना है। आपके आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, यहाँ पर डेबिट कार्ड नॉर्मल आपके पास होना चाहिए, एक इंटरनेट दोनों ही अलाउ होती है। और यूपीआई क्यूआर कोड वगैरह कुछ भी इसमें मान्य नहीं होता। डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंक दोनों ही सपोर्ट करते हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जरूर लौटेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।